डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक लाइव लेक्चर में हाजिर हैं आपके सामने। चैप्टर 3 की कुछ एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सब स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए होगी। अच्छा, सारे एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 80 के करीब एमसीक्यूज हैं, 87 के करीब, और बहुत सारे ऐसे वो इस चैप्टर से इररेलेवेंट भी हैं। तो हमें सिर्फ इसमें से जो डिस्कशन आज आपसे करनी है वो हमें लेजर से मुताल्लिक कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, और जो आंसर्स आपको समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है बेटा। जैसे पहला एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यू है, if an account show a credit balance that account represent, अगर कोई अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करे तो वो कौन सा अकाउंट है। पहला ऑप्शन है, क्या वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्रेडिट होता है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 ऑप्शन है बी, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट होता है। और नंबर सी ऑप्शन है बेटा ओनर इक्विटी, तो ये ओनर इक्विटी भी क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये तो सारे जवाबात इसमें सही हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कमेंट में आप लिखिए। तो आप यकीनन कमेंट में लिखेंगे कि इसका जवाब डी है। ठीक है। आई होप तमाम स्टूडेंट की ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आइए, बहुत ही आसान सा सवाल कि अगर एग्जामिनर आपसे कहे द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ एन अकाउंट इज वेरीफाइड बाय, किसी भी अकाउंट का बच्चों अगर हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, क्या अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी है, यानी उसका ऐड और लेस और सही हुआ है, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो हमारा क्या चीज़ हमारी बैलेंस आ जाएगी। बताइए। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। क्या ए ऑप्शन है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, सी ऑप्शन है जर्नल, और डी ऑप्शन है इनकम स्टेटमेंट। तो बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा इसमें आपको सही आंसर लग रहा है। यकीनन आप कमेंट में लिखिए। आप कमेंट में लिखिए आंसर ए सही है, आप कमेंट में लिखिए आंसर बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। तो बच्चों इसका यकीनन करेक्ट आंसर बी है, ट्रायल बैलेंस। आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करना हो हमें, ठीक है। किससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या आता है बच्चों, बैलेंस आता है। नंबर 3 पे आइए, राइट साइड ऑफ द लेजर, लेजर की राइट साइड को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान एमसीक्यू है। क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिट साइड कहते हैं। शाबाश, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है बेटा। नंबर 4 फिर रिपीट हो गया, मैथमेटिकल एरर, या मैथमेटिकल एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ लेजर कैन बी डिटेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ। मैथमेटिकल कोई एरर से मकसद है ऐड और लेस गलत हुआ है। जब ऐड और लेस गलत हुआ है तो जब आप किसी लेजर का फाइनल बैलेंस ट्रायल बैलेंस पे लिखेंगे और अगर वो बैलेंस गलत है बच्चों तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं आएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हम इस मैथमेटिकल एरर को किसी लेजर के किस चीज़ से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जवाब बताइए क्या लिखेंगे आप ए में। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिटेक्ट करेंगे, या बी में जर्नल से डिटेक्ट करेंगे, या सी में स्पेशल जर्नल से डिटेक्ट करेंगे, या डी में ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट करेंगे। अपना आंसर कमेंट में लिखिए बेटा, कौन सा आंसर ठीक है। ए ठीक लग रहा है ए लिखिए, बी ठीक लग रहा है बी लिखिए, सी ठीक लग रहा है सी लिखिए। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर है बेटा, क्या सही आंसर है इसका, ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा। ठीक, आगे चलिए। जब भी आप
कोई ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट, जब भी कोई आप ट्रांजैक्शन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, तो कम से कम 2 अकाउंट को वो हिट करता है, अफेक्ट करता है। कम से कम डेबिट और क्रेडिट में 2 अकाउंट तो होने चाहिए। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है आपके पास। आपने कमेंट में आंसर लिखना है कि इसका आंसर ए है एग्जैक्टली 2 अकाउंट, बी है एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 अकाउंट, कम से कम 1 अकाउंट, और नॉट मोर देन 2 अकाउंट, या एटलीस्ट 2 अकाउंट। तो बताइए स्टूडेंट, आपको इसका आंसर कमेंट में लिखिए। ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, या डी सही लग रहा है? जी हाँ बच्चों, कम से कम इसके 2 अकाउंट अफेक्ट करता है वो। इसका मतलब आपका कमेंट में जवाब आना चाहिए एटलीस्ट 2 अकाउंट। शाबाश बेटा। बेटा जब आप कमेंट में आंसर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है गलत हो आपका, ठीक है, लेकिन आपकी गलती आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखते हुए चलिए। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। हम इसमें से आज आपको इंशाल्लाह क्योंकि इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, 10-15 MCQs कराएंगे आपको, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे आइए स्टूडेंट, नंबर 6 में है द ट्रायल बैलेंस प्रूव दैट। ट्रायल बैलेंस क्या प्रूव करता है? ए, क्या बिजनेस बैंक बैलेंस को प्रूव करता है कि वो करेक्ट है? कोई ये बैंक रिकॉन्सिलेशन तो है नहीं। बिजनेस हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट और इनकम और लॉस को प्रूव करता है? या सी में स्टूडेंट द टोटल डेबिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स आर इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर? तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें आपको कौन सा, या ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर फ्री फ्रॉम एरर्स? ये तो बड़ा ही बेतुका जवाब है। तो बताइए ABCD में बच्चों आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? जी हाँ, आप कमेंट में लिखिए इसका आंसर जो आपको सही लग रहा है। इसका सही जवाब है जनाब, टोटल डेबिट बैलेंसेस ऑफ लेजर आर इक्वल टू द टोटल क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आइए। 7, in the pre-closing trial balance, in the pre-closing trial balance expense account show on। बेटा जब भी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपका एक्सपेंस क्रेडिट पे आता है, डेबिट पे आता है, या दोनों साइड पे आ जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान MCQ है। बताइए कमेंट में लिखिए इसका जवाब ए सही है, इसका जवाब बी सही है, सी सही है, या डी सही है? जी हाँ, आप लोग यकीनन कमेंट में लिखेंगे कि इसका सही जवाब सी है, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड पे आता है। आगे चलिए बेटा, नंबर 8 में आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि ऐसा एक और सवाल आ गया, जब आप लेजर बनाते हो बेटा, द बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक होता है कैरी डाउन, एक होता है ब्रॉट डाउन, फर्नीचर इज ऑन द। बेटा जब आप लेजर बनाते हैं, carry down is always written on the lesser side, brought down is always written on the higher side। तो बताइए स्टूडेंट्स, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। क्या फर्नीचर का बैलेंस आप ब्रॉट डाउन जब लिखते हैं डबल लाइन के नीचे, तो क्या वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, क्या वो दोनों साइडों पर किसी भी साइड पे लिख सकते हैं, या डेबिट साइड पे? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है डेबिट साइड। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इस जूम की इस क्लास में क्योंकि 40 मिनट की इंस्ट्रक्शन होती है तो हमें बहुत तेजी से चलना है। इंपॉर्टेंट MCQs हम आपको इसमें कराते हैं ताकि आपको आइडिया हो। चलें एक और MCQ करते हैं। नंबर 10 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ लेजर? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लेजर? इसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए, आप बताएं कि इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्रिप्शन है लेजर की। क्या लेजर ए में लिखा है ओरिजिनल या प्राइम एंट्री होता है, या बी में लिखा है बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, या जर्नल होता है? तो जी हाँ, इसका ऑप्शन लिखिए आप लोग, कौन सा सही लग रहा है। ए लिखें कमेंट में, बी लिखें, सी लिखें, डी लिखें। तो यकीनन आप लोग इसका सही जवाब देंगे कि सर
लेजर जो होता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री होता है। ठीक है बेटा, और आपको याद है मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री 6 मैंने आपको लिखवाए थे कि कौन कौन से होते हैं। सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक और जर्नल जर्नल। इसके बाद बुक ऑफ फाइनल एंट्री क्या है, लेजर होती है। आगे चलते हैं। 11 में बहुत अच्छा एमसीक्यू पूछा है जो इस चैप्टर से बहुत मुताल्लिक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो मिक्स हैं इसके अंदर, जो इन जर्नल भी हैं और प्योर लेजर से मुताल्लिक। तो हम कोशिश करेंगे इन तमाम एमसीक्यूज में इस चैप्टर के उन एमसीक्यूज को फोकस करें टाइम की किल्लत की वजह से, जिसका ताल्लुक लेजर से है, जो इस संडे के आपके कंपटीशन में, ऑनलाइन कंपटीशन जो आपका होता है हर संडे को, जो लेजर के एमसीक्यूज आएंगे उसके, उसमें आप बिल्कुल सही आंसर कर सकें। तो पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग किसके क्या मायने हैं? वैसे तो पोस्टिंग की डेफिनेशन एवरी स्टूडेंट नो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। लेकिन हमारी अमेरिकन अकाउंटिंग में इसकी एक और स्टाइल से भी होता है कि पहले एंट्री को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर जर्नल जर्नल से लेजर में लेकर जाया जाता है। तो आपको इसमें कौन सा मेरे स्टूडेंट्स बेस्ट आंसर लग रहा है? क्या मेकिंग एन एंट्री इन द जर्नल जर्नल सही लग रहा है, या ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर सही लग रहा है, या मेकिंग एन एंट्री इन द स्पेशल जर्नल, या डिटरमाइनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ एन अकाउंट? यकीनन पोस्टिंग से मकसद जो आप लेजर में लिखते हैं वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से पिक करके लाते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसी जर्नल से पिक करके लाएंगे। तो ऑप्शन में लिखिए बेटा, कमेंट में लिखिए आपको ए सही लग रहा है, आपको बी सही लग रहा है 11 का, सी सही लग रहा है, या डी सही लग रहा है। तो यकीनन आप लोग बी जवाब को पिक करेंगे कि ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम जर्नल टू द लेजर अकाउंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। नाउ मूव फॉरवर्ड बेटा, मजीद आगे चलते हैं। अलाउंस फॉर बेड डेट, ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब रिवाइज कराएंगे उस वक्त पढ़ लेंगे। 13 पे आ जाइए कि पर्पस क्या है, हम पढ़ चुके हैं 13 का कि एक्यूरेसी चेक करता है। देखिए कोई सेंटेंस है इसमें, जी हाँ बहुत क्विकली, इसमें ऑप्शन ए सही है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी डबल एंट्री की चेक करनी हो तो ट्रायल बैलेंस का ये एक मकसद है। ठीक है, और भी मकासिद हैं, लेकिन जो इन 4 बेस्ट आंसर्स में है वो यही है कि डिटरमाइन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कंट्रोल अकाउंट ये हम स्पेशल जर्नल में जब एमसीक्यू कराएंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। 15 में फिर रिपीट हो गया कि आप ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है बताइए। ट्रायल बैलेंस जो है इसके अंदर 4 ऑप्शन है कि ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है कि ये लिस्ट होता है लेजर अकाउंट्स का। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ फाइनल बैलेंसेस ऑफ द ऑल लेजर अकाउंट। ये हमने क्लास में डेफिनेशन डिस्कस की थी। तमाम स्टूडेंट्स अब जाइए आप लोग किस पे जाएं, हम जाते हैं अब आपके नंबर 16 जो है वो हमने पोस्टिंग का ट्रांजैक्शन, पोस्टिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बताइए बेटा पोस्टिंग का क्या सिखाया था आपको? अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, यानी सेकंड वो होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मेकिंग द सेकंड एंट्री ऑफ द डबल एंट्री ट्रांजैक्शन। मूव फॉरवर्ड बेटा, आगे चलते हैं डायरेक्ट। बहुत क्योंकि टाइम कम है, खत्म होता जा रहा है टाइम बहुत तेजी से, और ये बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। डायरेक्ट 19 पे आइए बेटा, डायरेक्ट 19 पे आइए। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट। बताइए 19 ऑप्शन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि हम हर एंट्री के ड्यूल एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट भी करना होता है और क्रेडिट भी करना होता है। ये कौन से सिस्टम में होता है? आप कमेंट में लिखिए ए सही लग रहा है आपको, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, या डी। तो यकीनन आप जवाब देंगे कि इसका सही ऑप्शन बच्चों डबल एंट्री सिस्टम, ए आंसर सही है। आगे चलते हैं बेटा तेजी से चलते हुए 22 पे आ जाइए। 22 पे आ जाइए
विच इज नॉट ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मैंने ओरिजिनल एंट्री के जो 6 नाम आपको लिखवाए थे, बताइए इसमें से वो कौन सा नाम आपको लग रहा है जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है 22 के आंसर में। कमेंट में लिखिए बेटा, क्या आपको सेल जर्नल लग रहा है, क्या आपको ट्रायल बैलेंस लग रहा है, क्या आपको परचेज जर्नल लग रहा है। जी हाँ, कैश बुक, परचेज जर्नल, सेल जर्नल तो ओरिजिनल एंट्री होता है, अलबत्ता बच्चों ट्रायल बैलेंस नहीं होता। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्विकली बताइए, क्विकली बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज आती है। ए बी, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं है, कमेंट में लिखिए बेटा। एसेट्स आता है, लायबिलिटीज आता है, क्या चीज आती है डेबिट साइड पे? बहुत ही आसान है, आंसर ए, एसेट्स आता है। ठीक है बेटा, यकीनन आपको ये एमसीक्यूज बहुत आसान लग रहे होंगे बेटा। जल्दी से मूव करें, तेजी से आगे की तरफ। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, टाइम कम है हमारे पास। अच्छा, ये पोस्ट क्लोजिंग, ये बाद में पोस्ट क्लोजिंग जब मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें बात बताऊंगा आपको क्लोजिंग के बाद। पोस्ट क्लोजिंग उस वक्त काम आ जाएगा। 36 में बताइए सब्सिडरी लेजर, यानी याद रखिए जो आप सब्सिडरी लेजर्स बनाते हैं, हम एक सब्सिडरी लेजर को आपके यहाँ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में सब्सिडरी लेजर को हम एक खास उसमें बनाते हैं। ये स्पेशल जर्नल का एमसीक्यू है, लेकिन अब लेजर की बात आ रही है तो हम सीख लेते हैं। बताइए सब्सिडरी लेजर जो मैंने आपको स्पेशल जर्नल में सिखाए थे, वो 2 कॉलम थे, कंट्रोल अकाउंट था, या 3 कॉलम? जी हाँ, 3 कॉलम। 3 कॉलम अकाउंट जो है आपके यहाँ सब्सिडरी लेजर के अंदर आते हैं। सब्सिडरी लेजर टी अकाउंट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो आपके सिनेरियो है फर्स्ट ईयर का, उसके मुताबिक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रनिंग बैलेंस लेजर, सब्सिडरी लेजर को हम 3 कॉलम में पढ़ाते हैं। आगे आइए बेटा, क्विकली हम डायरेक्ट जाते हैं 30 पे। 30 में बताइए, 30 में बताइए लेजर्स के अंदर, इन द लेजर्स वी यूज पेंसिल फॉर। बेटा जब आप लेजर बना रहे होते हैं, जब दोनों साइडों का कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकालने लगते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, दोनों साइडों को पेंसिल से टोटल कर देते हैं। टोटल जब करते हैं तो बताइए कब यूज करते हैं, जब आप फुटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं बेटा, फुटिंग। आगे चलिए बेटा, क्विकली 32 पे आ जाइए, 32 पे आ जाइए। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड रिकॉर्डिंग एडवांस रेंट। बेटा जब एडवांस रेंट का लेजर आप बनाते हैं तो वो कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए सही लग रहा है आपको, बी सही लग रहा है, सी प्रीपेड रेंट सही लग रहा है, या डी अनरेंट? तो यकीनन आप कमेंट में सी लिखेंगे कि प्रीपेड लग रहा है। क्विकली आगे चलते हैं बेटा, 33 में बताइए आप तमाम स्टूडेंट, 33 में बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज अ क्रेडिट बैलेंस। बताइए इसमें कौन से अकाउंट का नॉर्मली जब आप लेजर बनाते हैं तो क्रेडिट बैलेंस आता है। कैश का तो डेबिट होता है, परचेज का तो डेबिट होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस का डेबिट, तो यकीनन कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, परचेज डिस्काउंट का बैलेंस क्रेडिट पे आप लिखते हैं। बहुत शानदार, क्विकली फॉरवर्ड कीजिए, बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। 35 पे आ जाए बेटा। कैश विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बेटा पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज ड्रॉ करते हैं, कौन से लेजर में जाता है बेटा वो, कौन से अकाउंट में जाता है बेटा वो, ड्राइंग, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, तेजी से चलें 36 पे। दिस इज द सेट ऑफ करंट एसेट। इसमें आपको कौन सा करंट एसेट का सेट लग रहा है? क्या कैश और बिल्डिंग, ये तो फिक्स एसेट आ गया, कैश और लोन ये लायबिलिटी आ गया, सी में कैश और बैंक ये दोनों करंट एसेट है, तो कमेंट में लिखिए। और डी में कैश और फर्नीचर एक फिक्स एसेट आ गया। प्यारे बच्चों जल्दी से क्विकली कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, ए, बी, सी या डी। जी हाँ, आप सही सोच रहे होंगे कि इसका आंसर सी है। आगे चलें बेटा, इसी तरह जल्दी से बताइए 37 भी ऐसा ही अकाउंट है कि जब आप किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो बताएं कौन सा अकाउंट आपको ऐसा लगता है कि जिसका बैलेंस फाइनली क्रेडिट आता है। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट का आता है, सेल डिस्काउंट का आता है, ऑफिस सप्लाईज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस? कमेंट में जल्दी से लिखिए, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी।
जी हाँ, आप सही सोच रहे होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका जवाब ए सही है। बहुत शानदार, बहुत तेजी से करते हुए चलिए, डायरेक्ट 41 पे आ जाइए। परचेज अकाउंट क्या है? जब आप परचेज का 40 कमेंट में लिखिए जल्दी से जल्दी से। आपको एसेट लगता है, लायबिलिटी लगता है, सी लगता है एक्सपेंस, या डी लगता है रेवेन्यू? जल्दी से कमेंट में लिखिए बेटा। जी हाँ, इसका जवाब एक्सपेंस है, सी जवाब है इसका। बहुत शानदार, आपने कमेंट में लिखा सी। आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। ये सारे एमसीक्यूज बेटा आपको करने हैं कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं माशाल्लाह। 87 एमसीक्यूज हैं और 40 मिनट के लेक्चर में आपको कराना है मुझे। तो इसीलिए इंशाल्लाह, क्योंकि जूम की टाइमिंग टोटल बच्चों 40 मिनट्स की होती है और इसमें हमें तेज़ी से लेते हुए हम चल रहे हैं इसको। आगे चलते हैं बेटा। तमाम स्टूडेंट, बहुत आसान जवाब है। हम जाते हैं आपका किस पे जाते हैं? 45 पे जाते हैं। फुटिंग, 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 इस लेजर में फुटिंग का वर्ड आता है। फुटिंग कब करते हैं बेटा? जब आप रिकॉर्डिंग कर देते हैं जर्नल के अंदर, उसके बाद लेजर के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग कर देते हैं उसके बाद फुटिंग करते हैं, उसको टोटल करते हैं। आपने सही जवाब लिखा 45 का ए। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। जाइए, 47 रिपीट हो गया कि लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस, जो लिस्ट बनती है बेटा, और उस लिस्ट को किस डॉक्यूमेंट में शो करते हैं, क्या बनाते हैं? ए सही लग रहा है कमेंट में लिखिए, बी सही लग रहा है, सी या डी? तो यकीनन आप लोग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस मेरे बच्चों। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आ जाइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू, इसमें जनरल के भी कुछ कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि 48 अगर आप पढ़ें, दिस डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये दो चीजें जो हैं डिक्रीज होती हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं बेटा जो डिक्रीज हो? तो हम लिखेंगे, तो इसमें आपको ए आंसर सही लग रहा है कि बोथ एसेट एंड लाइबिलिटीज। कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है इन चार में जो आपको लगता है जिसमें एसेट भी डिक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज भी? ए हो नहीं सकता। कमेंट में लिखिए बेटा। बी में दोनों एसिड हैं, सी में दोनों एसिड हैं, हाँ अलबत्ता डी में आपने लाइबिलिटी पे की है बाय चेक। बच्चों इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट या क्रेडिट? बैंक क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल डेबिट। तो लाइबिलिटी भी कम हो गई बच्चों, एसेट्स भी कम हो गया। शाबाश। क्विकली आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हो गया। क्विकली आगे बढ़ते हैं। 50 देख लें जल्दी से। अनअर्न्ड इनकम क्या है बच्चों हमारी? अनअर्न्ड इनकम हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है बेटा। क्या होती है? लाइबिलिटी। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़िए बेटा, मजीद आगे लेके चलते हैं। 53 देखें। दीज टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। उन्होंने कहा है कि कौन से इसमें आपको ऐसा लग रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। 53 में आपको ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी? कमेंट में लिखिए कौन सा ऐसा जवाब है जिसमें तीनों बैलेंसेस मेरे बच्चों क्रेडिट होते हैं। कमेंट में लिखिए बेटा। जी हाँ, ए या बी या सी या डी? तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर है इसका सी। रेवेन्यू, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, जम करते हुए चलें डायरेक्ट कि बताइए 55 पे आ जाए। डिस्काउंट जो हम प्रॉम्प्ट पेमेंट पे देते हैं, वक्त से पहले पैसे दे दें या ले लें, तो वो जो डिस्काउंट देते हैं या मिलता है उस डिस्काउंट को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन ट्रेड डिस्काउंट, बी ऑप्शन क्वांटिटी डिस्काउंट, सी ऑप्शन कैश डिस्काउंट और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब नन ऑफ दीज का शायद ऑप्शन नहीं आएगा, खत्म कर दिया। आपको जो प्रैक्टिकली जो पेपर में एमसीक्यूज आएंगे कोई एक और ऑप्शन होगा, लेकिन ये क्योंकि हमारे पहले के बनाए हुए हैं तो इस वजह से नन ऑफ दीज भी इसमें मौजूद है बेटा। फिलहाल बताइए ए बी सी में आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है? कमेंट में लिखिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे होंगे, सी सही जवाब है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बेटा। आगे आइए बेटा, टाइम कम की वजह से जरा तेज चल रहे हैं बेटा। चलें 60 पे आइए।
बताएं, दोबारा आ गया कि जो लिस्ट होती है रिपीट हो रहा है डायरेक्ट, इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट लेजर की लिस्ट को क्या कहते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। चलिए बेटा, क्विकली क्विकली जंप कर करके चल रहा हूं ताकि सारे एमसीक्यूज आपको आ जाए। 65 जो डिस्कस कर रहा हूं इंशाल्लाह कंपटीशन में उसी में से आएगा। 65 पे आ जाए। 65 में बताएं, एक डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन किसकी है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट। बताइए, जर्नल से आगे लेके जाते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को आपको क्या लगता है? ए सही जवाब है, आपको बी सही जवाब लग रहा है बच्चों, सी सही जवाब लग रहा है, या डी सही जवाब लग रहा है? तो यकीनन आप कहेंगे सर ये तो पोस्टिंग की डेफिनेशन है। कमेंट में लिखिए डी। वेरी गुड बेटा। आगे चलते हैं, बहुत ही क्विकली। ये 66 आसान है, 67 आसान है, और 68 आसान। चलो 68 डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। प्यारे बच्चों, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या है? जिसमें आप गुड्स खरीदें और बेचें। तो बताइए, मर्चेंडाइज, दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। जो आपको लग रहा है कि ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, ऑप्शन बताइए इसमें मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा है? क्या मोटर वर्कशॉप? जी नहीं, ये तो रिपेयर का काम हो गया। स्टेट एजेंसी? ये सर्विसिंग बिजनेस हो गया। मेडिकल स्टोर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस? सी, शाबाश, क्योंकि इसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेडिसिन खरीद के ला रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर भी सर्विसिंग बिजनेस है। आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए, डायरेक्ट 71 पे आ जाए। 71 भी कुछ इसी टाइप की है। देखिए क्या है, अ बिजनेस दैट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ऐसा बिजनेस जिसके अंदर बच्चों हम माल खरीदें और बेचें। मैंने क्लास में आपको जब 3 बिजनेस सिखाए थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, सर्विसिंग बिजनेसेस, ट्रेडिंग बिजनेस, तो बच्चों आपको ये कौन सा बिजनेस लग रहा है? जी हाँ, ये ट्रेडिंग बिजनेस है बेटा। ये कौन सा बिजनेस है बेटा? ट्रेडिंग बिजनेस है। आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद हम कौन से नंबर पे आएंगे? कौन सा हो गया बेटा ये? कौन सा हो गया बेटा ये? 71। चलिए 72 में बता दीजिए, क्या जाती इस्तेमाल के लिए हमने कार की सर्विसिंग ऑफ कार, अपनी कार सर्विस कराई है? क्विकली बताइए कौन सा जवाब है? ड्राइंग। ओके बेटा, ओके, आसान हो गया। 74 में बताएं कौन सी चीज? 74 में बताएं, जल्दी से एबीसीडी में लिखें कि सब फिक्स एसिड है, इसमें एक कोई फिक्स एसिड नहीं है। जल्दी से कमेंट में लिखिए कौन सा फिक्स एसिड नहीं है, जल्दी जल्दी। जी हाँ, सप्लाईज करंट एसिड होता है, फिक्स एसिड नहीं है। चलें, आगे चलें। बैंक ओवरड्राफ्ट 75 बताइए। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है बच्चों? करंट लायबिलिटी होती है बेटा। आगे चलिए, आगे चलिए। इसमें डायरेक्ट एक और बात बताइए। 78 क्रेडिटर्स का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो एबीसी बताएं। क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसे देने हैं, तो बताइए अकाउंट रिसीवेबल इसके लिए टर्म इस्तेमाल होगी, अकाउंट्स पेएबल या बिल रिसीवेबल? जल्दी से कमेंट में लिखिए अकाउंट्स पेएबल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। आगे चलते हैं। एडवांस 80 में बताइए, एडवांस रिसीव जो हुआ है कस्टमर से, प्यारे बच्चों, वो हमारे लिए क्या है? ए एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी से, लाइबिलिटी है। जबरदस्त, एडवांस लिया है हमने। वेरी गुड बेटा। 81 में बताएं कि ऑल अकाउंट हैव ए डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, कह रहे हैं तमाम का डेबिट होता है, लेकिन इसमें कोई एक अकाउंट ऐसा है बच्चों, एक अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। कमेंट में ABCD में लिखिए। तो यकीनन सेल रिटर्न डेबिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है, परचेजेस डेबिट होता है। अलबत्ता मेरे बच्चों, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट नहीं होता। आगे चलें बेटा, जल्दी से आखिर के सारे ही कर लेते हैं, 4-5 रह गए। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए कैश और सप्लाईज क्या है? एंड प्रीपेड रेंट, जल्दी से बेटा, कैश, सप्लाईज, प्रीपेड रेंट क्या है? 4 ऑप्शन। क्या ये चारों एसेट्स हैं? तीनों एसेट करंट एसेट है, नाउन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, ओनर इक्विटी है,
कमेंट में लिखिए बेटा, ए बी सी डी, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप कि ये करंट एसेट है। शाबाश शाबाश। आगे आइए, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट होता है। शाबाश बेटा, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट। आगे आइए बच्चों, बताइए बच्चों, द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू होता है सेल डिस्काउंट हमारा। शाबाश। सेल नॉर्मली क्रेडिट होता है, उसके अपोजिट दो कॉन्ट्रा होते हैं, सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न। अमेरिकन अकाउंटिंग में ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, ब्रिटिश अकाउंटिंग में सेल डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है वो। ठीक है। 85, this is one of the following merchandising business or is not merchandising of stationery shop। बताएं, ये तमाम स्टेशनरी शॉप की चीजें दी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई एक आइटम ऐसा है जो स्टेशनरी शॉप पे नहीं मिलता। नोटबुक मिलती है, स्टेपलर मिलता है, शाबाश। बाईसाइकिल नहीं मिलती। वेरी गुड बेटा। आगे आइए, बस एक दो एमसीक्यूज रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया, सारे डिस्कस हो गए। 86 में बताएं बेटा, दिस इज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ये तो रिपीट हो गया। मेडिकल स्टोर जो है वो हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। ठीक है। लास्ट है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम। बताइए इनमें कोई एक ऐसी है जो इनकम है। अनअर्न कमीशन लायबिलिटी है, कमीशन रिसीवेबल एसेट है, कमीशन पेएबल लायबिलिटी है। तो बच्चों एक ही बचा, डी ऑप्शन, कमीशन अर्न। तो बेटा ये जो 87 एमसीक्यूज में से 30-40 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह देखिएगा मेरे बच्चों का। इस संडे के कंपटीशन के लिए लेजर का जो कंपटीशन हो रहा है संडे को, फेसबुक पे आपके उसका लिंक आ जाएगा। और रमज़ान की वजह से मैंने टाइमिंग चेंज कर दी है, क्योंकि रमज़ान में मगरिब से ईशा का बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो रमज़ान में और कंपटीशन मगरिब के बाद नहीं होगा बच्चों, ये 4:15 से 5:15 असर से पहले होगा संडे को। तो आप शाहजी कॉलेजिएट के पेज पे जाइएगा, ठीक 4:15 बजे फर्स्ट ईयर कॉमर्स का वहाँ कंपटीशन आ जाएगा। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।